मुझे कुछ बताना। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैं बताऊंगा। बताइए। शक्ति दादी को होश आ गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। सच में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मतलब ये कि वो PTSD में है, उन्हें शॉक लगा है। मुझे लगता है कि जब वो थोड़ी और स्टेबल हो जाएंगी बोल पाएंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? डॉक्टर शिव, वो बहुत दिनों बाद डॉक्टर शिव थोड़ा खुश साउंड कर रहे हैं। हम अभी उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहते। सब कुछ पता होने के बाद ही हम डॉक्टर शिव को मोहिनी के बारे में सब कुछ बता देंगे। हेलो हेलो, मिसेस प्राणनाथ परमेश्वरी जी, बताइए क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दादी को होश आ गया। अब आप और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, घर आके मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। जी। हे भोलेनाथ, हे काशीनाथ, आज तक हम जब भी किसी दोराहे पर खड़े हुए आपने हमारी मदद की है, हमें रास्ता दिखाया है। आज हम विज्ञान और मान्यता के दोराहे पर हैं, विश्वास और तर्क के दोराहे पर हैं। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, कोई इशारा दीजिए हमें। भोलेनाथ, अगर ये लाल फूल गिरा, इसका मतलब हम समझेंगे कि आप हमें विज्ञान की बात मानने के लिए कह रहे हो। ये जो बातें साइंस की किताबों में नहीं लिखी है, उसे हमें अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये पीला फूल गिरा भोलेनाथ, तो इसका मतलब कि दुनिया में ऐसी कई बातें होती हैं जिनका जिक्र साइंस की किताबों में नहीं होता। अब आप ही हमें बताइए, आप ही हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब तक हम हैं ना, हम अपने परिवार पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर वो क्या रास्ता जो दादी हमें बताना चाहती थी। और फिर हम अपने पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। मोहिनी,
यहाँ ना। मोहिनी, हमें माफ करना। पता नहीं हम क्या नाप शनाप बोल रहे थे। वो दादी के साथ एक्सीडेंट हो गया ना, तो हम सीधा सोच ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं दीदी, अगर हमारी भी दादी को चोट लगी होती तो हम भी शायद ऐसा ही करते। पर आप वो कुछ बोल रही थी ना कि सांप, कीचुली, वो सब क्या था? हम ये बोल रहे थे कि तुम ना नहीं होना इस घर में, तो सबसे पहले शक तो तुम पे ही जाएगा। पर आप वो बोल रही थी ना, केंचुली, सांप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। एक काम करो, छत पे ना कपड़े हैं, तुम जाके वो उतार लो। हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। और हाँ, अब सब कह रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में इस घर में सांप घुस आया है। तुम बच के रहना। हाँ, अपने परिवार की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। अगर उस सांप ने हमारे परिवार वाले में से किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका फन कुचल कर रख देंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, बच के रहो। जाओ। जी दीदी। साइंस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें अच्छे से पता है कि हमें इसका आंसर कहाँ ढूंढना है, लेकिन इन सब के बारे में हम कहाँ ढूंढे? ये नाग नागिन किससे बात करें इन सब के बारे में? आजकल के ज़माने में अगर भोलेनाथ के बाद कोई है जिसे सब कुछ पता है, वो एक ही है। मिथ्स, लेजेंड्स, कहानियां। अगर कोई इच्छाधारी नाग है तो कहानियों के मुताबिक उसकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बार बार अपनी स्किन उतारता है। केचुली। बार बार तुम अपने हाथ पे कौन सी क्रीम लगाती रहती हो? हमारे हाथ बहुत रूखे हैं ना, तो फट जाते हैं, इसलिए क्रीम लगाते हैं हम। 24 घंटे में एक बार वो अपना असली रूप लेता है, और असली रूप लेने के बाद चांद की रोशनी में नहाता है, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग को चांद की रोशनी से ही शक्तियां मिलती हैं। ये तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इस समय में ऐसा सपना क्यों आ रहा है? ये कहीं साइकोलॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि हम इतना सोच रहे हैं सब चीजों के बारे में। या फिर भोलेनाथ हमें कोई इशारा देना चाहते हैं?
हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। तुम अपने कमरे में नहीं हो मोहिनी। इतनी रात को कहाँ गई हो इसका पता तो अब हम लगा कर रहेंगे। अब हम पता कर पाएंगे कि मोहिनी कहाँ गई। ये जूतों के निशान तो गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मोहिनी इतनी रात को गार्डन में क्या कर रही है? के लिए वो अपने कमरे में क्रिस्टल्स रखता है। इसका मतलब मोहिनी के कमरे से हमें क्रिस्टल भी मिलेगा। इच्छाधारी सांप अपने कमरे में चमेली का पौधा रखता है। चमेली की खुशबू उन्हें शांत रखती है, क्योंकि वही उनका खाना होता है। जब इच्छाधारी नाग अपने इंसानी रूप में भी आते हैं तो वो इंसानी खाना नहीं खाते, वो सिर्फ दूध पीते हैं। बस अब हमें वो चमेली का पौधा ढूंढना है जिसके आसपास सांप रहते हैं। कहाँ होगा?
बस अब सबको उठाने का समय आ गया है। कोई इंसान अचानक से गायब कैसे हो सकता है? हम कमरे में ही सो रहे थे। झूठ बोलना बंद करो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये केचुली, ये सांप। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं शक्ति दीदी। और अगर आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ पे नहीं रहे, आप हमें एक बार बोलिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जब से हमारा भाई, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। और आप जब से हमें इस घर में लेकर आई है ना, ये अपना सा लगता है। ये घर, ये आपका परिवार। आप एक बार हमें बोल दीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। शक्ति, क्या हो गया है तुम्हें? क्या अजीब बातें कर रही हो कल रात से? डॉक्टर शिव, अभी जो हम कह रहे हैं ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। और इस बात को हम अभी के अभी साबित कर देंगे। तुम नागिन नहीं हो ना? तो फिर ये चाय पीकर दिखाओ। चाय पीकर? चाय पी के दिखाओ। हाँ नंदू भैया, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ना इंसानों वाला खाना नहीं खाती है, वो सिर्फ दूध पीती है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने जो देखा वो सब कुछ सच था। मुझे तो लगा कि उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी। शक्ति, प्लीज बंद करो ये सब। डॉक्टर शिव, ठीक है, लेकिन टेबल पर और भी किस्म का खाना है ना, उसमें से कुछ खा लो, दूध के अलावा कुछ भी। अब हर चीज से तो एलर्जी नहीं हो सकती ना।
कार्तिक, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज एक बार हमें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं शक्ति, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि मोहिनी को कैसे बचाएं। मेरी वजह से इसकी भाई की जान गई है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर शिव नहीं शक्ति, मैं इसे अपनी मर्जी से घर लाया था और आज मेरे बेटे की जान बचाते हुए इसकी जान खतरे में है। शक्ति, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसे कुछ नहीं हो सकता, मोहिनी को कुछ नहीं हो सकता। तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि तुम एक नागिन की जान ले सको। उल्टा मैं तुम्हारी जान लेकर अपने मरे हुए नाग को जिंदा करूंगी। डॉक्टर शिव आप प्लीज प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए। मोहिनी को कुछ भी नहीं होगा। और देखिए हॉस्पिटल भी बस आने ही वाला है। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। सिर्फ इतनी एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। मोहिनी मोहिनी तुम चिंता मत करो। देखो बस हॉस्पिटल आ ही गया है, बस कुछ देर और है। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, आप लोग गाड़ी यहीं रोकिए। मुझे हॉस्पिटल नहीं, आप हमें अस्पताल मत लेकर जाइए। लेकिन तुम्हारे बॉडी में सांप का जहर है। हम किसान लोग हैं, सांपों से हमारा पुराना रिश्ता है। सांप के काटने से हमको कुछ भी नहीं होगा। हमें बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। लेकिन मोहिनी, डॉक्टर शिव बहस मत कीजिए, हम अभी पानी की बोतल लेकर आते हैं। हमें मोहिनी बस थोड़ा समझने सा। की कोशिश। आप नहीं समझ रहे। हमारे पूरे परिवार मोहिनी को समझने की कोशिश करो, ये बहुत रिस्की है। हॉस्पिटल चलो। आप समझ नहीं रहे। हमारे परिवार पर श्राप लगा हुआ है। अगर कोई भी अस्पताल जाता है तो वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? हमने ये सारा जहर बाहर निकाल दिया। पर तुम्हें कैसे पता कि सारा जहर निकल गया? बड़े बाबूजी, शिवपुर में वो सब कुछ होता है जो शिव भगवान के आसपास होता है। जैसे कि उनके सांप, कौन से सांप का जहर कितनी देर में चढ़ता है, ये हमें सब पता है। अक्सर हमारे घरों में ना सांप की केचुली मिलती है, पर हम लोग उससे डरते नहीं हैं। हम लोग तो उसे महादेव का आशीर्वाद समझते हैं। और उस दिन भी हमारी साड़ी में शायद कोई केचुली मिली होगी आपको। और अगर आपको नहीं पसंद तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। मोहिनी नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यही हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है ना, उसे तो हमारे दिल में जगह मिलनी चाहिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी। चलो घर चल के आराम कर। कंवल, धनंजय,
सम्मान से नाम लो हमारा। हम कोई साधारण नाग नहीं है। याद भी है कि कंबल और धनंजय किन नागों के नाम हैं? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नागलोक के यमदूत, वो नाग जो स्वयं महादेव के गले में विराज होते हैं, वो है कंबल और धनंजय। हमारा अपमान स्वयं भोलेनाथ का अपमान है, जो हम कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कंबल प्रभु, क्षमा कर दीजिए धनंजय देव, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें नागलोक के नियम याद दिलाने के लिए। इच्छाधारी नाग की मृत देह को मिट्टी से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वो केवल 7 पूर्णमासी तक ही धरती पर रह सकती है। और 7 पूर्णमासी होने के बाद जो सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के साथ ही कुंदन की मृत देह पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। इस नियम को भूलना मत। तुम्हारी पहली पूर्णमासी अगले कुछ ही दिनों में है। आप मुझे यहाँ याद दिलाने आए, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। केवल 7 पूर्णमासी, उसके बाद तुम्हारा कुंदन सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। साल 25 साल मैंने मेरे कुंदन से दूर रहने की पीड़ा सही है। नहीं, अब मैं ये पीड़ा और नहीं सहूंगी। मैं मेरे कुंदन को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे कश्यप परिवार की कब्र क्यों ना खोदनी पड़ जाए। कुंदन और मोहिनी को कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही कोई भूलोक का वासी, ना ही कोई नागलोक का वासी, और ना ही कोई यमलोक का वासी। बस एक बार मुझे सुहाग की 7 निशानियां मिल जाए और मनी, फिर मैं शिव को मार के उसके प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा मैं आपके इंसानी रूप में करूंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। दादी मोहिनी को लेकर इतना क्यों डरी रहती है, जबकि उसने तो कार्तिक की जान बचाई है। अरे धर्म भैया क्या हुआ बताओगे? बंद कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे अकेले में करनी है? मेरी बात सुनो, देख रिंगी, हमारे पास हमारी जिंदगी का, इस घर का, इस परिवार की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा, क्या? हमने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस आइडिया प्लान किया है। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई होगी, और एक बार घर में पैसे न लगे तो घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। वो ग्रोसरी मार्ट वाला सुधीर इसका पार्ट है। बस हमको ना हमारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प? हमारी कैसी हेल्प? अरे मतलब तुम्हारी नहीं, हैशटैग बनारस की बेब की। अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को अपने पेज पे एडवर्टाइज करोगे ना, तो हमको कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आज के सारे बिजनेस इन्फ्लुएंसर को तो ढूंढते रहते हैं, पर हमारे घर में तो साक्षात बनारस की सुपर हिट इन्फ्लुएंसर है। वो सब ठीक है भैया, लेकिन हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट है क्या? अरे अरे वाह भैया,
क्या आइडिया है। लेकिन हमें लगता है ना इस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको सुपर हिट इन्फ्लुएंसर की नहीं, सुपर डुपर हिट इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। कोई ऐसा जिसके फॉलोवर्स हमसे भी कई ज्यादा, जिसकी रीच बहुत अच्छी हो। और आपको पता है ऐसा इन्फ्लुएंसर कहीं और नहीं, हमारे घर में ही है। कौन? अरे कोयल। और कौन? भूल गए? कोयल हमसे कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और सारे के सारे अमीर वाले जो ऐसी चीजों को खरीद भी लेंगे। ये भी ठीक है, पर अजीब तो नहीं लगेगा ना कि पति पत्नी की सक्सेस को यूज कर अपना बिजनेस चलाने के लिए? अरे भैया, किस जमाने में जी रहे हो? आजकल ना पति पत्नी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पति पत्नी के काम कर देती है। और वैसे भी कोयल तो आपसे कितना प्यार करती है, और सोचो उसे कितनी खुशी होगी जब आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी करोगे। बात तो तुम सही कह रही हो। कोयल जी हमको मना ही नहीं करेगी, प्यार बहुत करती है हमसे। हाँ फिर, अरे शुभारंभ में देरी कैसी, जाओ। ऑल द बेस्ट। हम चाहे किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमने आपको इन्फ्लुएंस तो जरूर कर दिया धर्म भैया, और अब जल्दी ही आपकी भी जिंदगी इन्फ्लुएंस कर देंगे कोयल भाभी। हमारी रक्षा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, धन धान्य करते हैं हमें। उनकी पूजा करने से तो सुख शांति मिलती है। महादेव की काशी में महादेव की नाग की तो पूजा करनी चाहिए। और हमारे घर में नाग निकले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है, हमारे इस घर पर उनकी नजर है। इसलिए मैं ये रंगोली बना रही हूँ ताकि वो हमारी रक्षा करे। बस कर। इस घर में ना ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, और अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं बेटा। ऐसे परमा वो अब उससे इतने प्यार से बनाइए तो रहने दीजिए। लेकिन मोहिनी, अगली बार कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे पूछ लेना। सच कहे तो इसे देख के तो हम भी एक बार के लिए चौंक गए थे। केवल काशी में नहीं, पूरे देश में नागों की पूजा होती है। और होनी भी चाहिए। जिस देश में शिव भगवान की पूजा होती है ना, वहां उनकी नागों की पूजा कैसे ना। और नाग सिर्फ हमारे धर्म का हिस्सा नहीं होते, वो हमारी प्रकृति का हिस्सा भी होते हैं। और हर जीव जंतु की इज्जत करनी चाहिए, और उनकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। लेकिन हमारा फर्ज फिलहाल ये है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, दादी की रक्षा करें, कार्तिक की रक्षा करें। वो फिलहाल सांप के नाम से बहुत डरे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि इस घर में ऐसा कुछ भी हो जिससे उनका डर बढ़े। जी दीदी। और ऐसा कोई और भी है इस घर में जिससे दादी फिलहाल बहुत डरी हुई है। कीर्तन, तुम
प्लीज दादी के सामने मत आना। हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी चीज से झटका लगे या शौक लगे। और प्लीज कार्तिक के साथ जो हादसा कल हुआ है उसका जिक्र कोई नहीं करेगा दादी के सामने। हाँ ठीक कह रही है तो। हाँ चलो अब बाकी तैयारियां भी करनी है। हाँ भैया चलिए चलो। जिस बात से मेरे नाम का दबदबा बढ़ेगा उसका जिक्र कैसे नहीं होगा। मैंने उस बुढ़िया पर बहुत बड़ा उपकार किया इसके पोते की जान बचाकर, तो ये बात तो उसे पता चलनी ही चाहिए ना। पीरा, अब तुम उस बुढ़िया का इंतजार करना। ये रिमचिक इधर आ। तुझे पता है आज ना ये मेरे साथ आई थी बाजार में सब्जी लेने। पता है जब तू मेरे साथ कभी कभी आती थी मार्केट में तो कैसे तुझे मतलब कभी कभी लोग ऐसे मिस्टेक से पहचान लेते थे। पर इसे ओहो पता है इसको देख के ना सब ऐसे फट से पहचान गए और ऐसे बोलते थे ए ये देख ये वो है। ए क्या नाम है तेरा उसका? वो कैसे कूल्स? हाँ कैसे कुछ कुछ नहीं माँ, कूल्स। कूल वो ठंडा ठंडा। हाँ नाम ही ठंडा ठंडा रखा है इसीलिए गर्मी बहुत लगती है इधर तुझे। सब पहचान जाते थे, सब बोलते थे ये वो कैसे कूल कैसे कूल। खबर न तो कह दूं इन सोट ये मनोरमा इतनी खुश हो गई से होशियारी में चल रही थी हो मैं कि मेरी बहू है ऐसी कूल्स तो होगी ना। है कोई लोग तो ऐसे उसके साथ ऐसे सेल्फी भी लेते थे। ओहो मनोरमा तो इतनी खुश हो गई ऐसे गर्व से तो मेरा सीना ऐसे वाह 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 हो गया हो। इंटरनेट की यही तो खासियत है मम्मी, जिनका नाम होता है उन्हें बदनाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक बार धर्म भैया को बिजनेस की ऐड कोयल के अकाउंट पर डालने दो, आपकी बहू का बिजनेस भी खत्म हो जाएगा और अकाउंट भी। कोई भी नहीं मुझे बचा पाया, पापा भी नहीं बचाए, मासी भी नहीं बचा पाए। और आपको पता है इन्होंने ना स्नेक का टेल पकड़ा और इसका ऐसे घुमाया और फेंक दिया और स्नेक से मुझे बचा लिया। थैंक यू। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। तुमने हमारे खानदान के चिराग की जान बचा ली।
ये क्या कर रही हैं आप दादी जी? आप इस घर की बड़ी हैं। आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। आप लोगों ने मुझे घर दिया। जब मेरा परिवार मुझसे छिन गया था तो आप लोगों ने मुझे परिवार दिया। मुझे ये सारे रिश्ते दिए। ये सब मैंने अपनों के लिए किया है, किसी बेगाने के लिए थोड़ी ना किया है मैंने। और ये कार्तिक, ये मेरे छोटे भाई की तरह है। शादी के बाद सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाय द वे, मीट माय मदर इन लॉ। हाय आंटी। हाय 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 आंटी। वाह आंटी, सास बहू को आज तक ऐसे हैंग आउट करते देखा नहीं। हम सास बहू से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों माँ? बिल्कुल। फ्रेंड्स हो कि फ्रेंड्स होने का ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जैसे वो पहले के जमाने में नहीं, वो सास बहू ऐसे माँ बेटी हुआ करते थे। और अब तो हम बहुत मॉडर्न है ना, तो ये मॉडर्न जमाने में हम दो ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। वो क्या बोलते हैं वो? BFF। हाँ। तुम लोग नजर मत लगाना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ चलो। माँ, आप मुझे फॉलो करना। तो खोया। बीरा, चलो बीरा, अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है।